राघव चड्ढा पर बदला सोशल मीडिया का मूड। बीजेपी ज्वाइनिंग की खबर पर उठे सवाल। राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले उन्हें एक साफ सुथरी छवि वाले युवा नेता के रूप में देखा जाता था, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरों के बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें अनफॉलो तक कर दिया। कुछ लोग इसे राजनीतिक अवसरवाद बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि बिना आधिकारिक पुष्टि के इस तरह की प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर राघव चड्ढा या बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता बिना पूरी सच्चाई जाने ही अपनी राय बना रही है, या फिर यह बदलते राजनीतिक माहौल का असर है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का खबर का प्रभाव तेजी से पड़ता है, लेकिन हर जानकारी की पुष्टि करना उतना ही जरूरी है। इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है और जनता का रिएक्शन कितना सही, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। सब कुछ बिकता है, बस तुम्हें वाजिब कीमत पता होनी चाहिए। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन उनके कई फैंस जो उन्हें उनकी बेबाकी और जनता से जुड़े मुद्दों के लिए पसंद करते थे, उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। राघव चड्ढा को ऑनलाइन एक ऐसी सजा मिली जिसे देखने के बाद शायद उनका भी दिल थरथराया होगा। कल तक जिन्हें लोग ईमानदार नेता बता रहे थे, आज उन्हीं को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल पॉलिटिक्स में पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है। नेता आते हैं, जाते हैं, विचारधारा बदलते हैं और नई राजनीतिक जमीन तलाशते हैं। लेकिन अब राजनीति सिर्फ मंचों और सभाओं तक सीमित नहीं रह गई है। आज नेताओं की असली ताकत सोशल मीडिया पर भी मापी जाती है। फॉलोअर्स सिर्फ संख्या नहीं होते, बल्कि जनता के भरोसे, पॉपुलैरिटी और इमेज का डिजिटल पैमाना बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। 24 अप्रैल की शाम जैसे ही राघव चड्ढा ने बीजेपी का दामन थामा, सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान उठा जिसने उनके ब्रांड की चमक फीकी कर दी। जिस युवा चेहरे को लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाला नेता मान रहे थे, आज वही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों के गुस्से का शिकार हो रहा है। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। महज चंद घंटों में 7 से 8 लाख लोग उनको अनफॉलो कर चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसले के बाद जनता के मूड का संकेत माना जा रहा है। राघव चड्ढा लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के युवा और पढ़े लिखे चेहरे के तौर पर पेश किए जाते रहे हैं। संसद में उनके बोलने का स्टाइल, मुद्दों की समझ और सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिवनेस की मौजूदगी ने उन्हें अलग पहचान दी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी बदलने के फैसले ने उनकी डिजिटल इमेज को झटका दिया है। राघव चड्ढा की राजनीति जितनी सड़कों और संसद में चमकती थी, उससे कहीं ज्यादा उनका जादू इंस्टाग्राम और ट्विटर पर चलता था। लेकिन बीजेपी में शामिल होने की खबर ने उनके फैंस के दिल तोड़ दिए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ये फैसला उनके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले राघव के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन पाला बदलते ही ये ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। 25 अप्रैल की सुबह तक ये संख्या घटकर 3.7 मिलियन पर आ गई। यानी महज कुछ ही घंटों में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह बदलाव तेजी से नोटिस किया गया। कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए और दावा किया कि राघव चड्ढा को जनता सोशल मीडिया पर जवाब दे रही है। फॉलोअर्स की संख्या में बदलाव का मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी कम होना नहीं होता, ये भी दिखाता है कि किसी नेता के फैसले पर जनता का भावनात्मक रिएक्शन कैसा है। अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर सवाल उठने लगे। ध्रुव राठी ने भी राघव चड्ढा पर रिएक्शन दिया है। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। लेकिन राघव जैसे लोगों के बारे में समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इतना ही डर था फर्जी केस में जेल जाने से, तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम लोग रिस्पेक्ट तो करते। लेकिन अब जितनी रिस्पेक्ट कमाई थी, जितनी फॉलोइंग कमाई थी, एक ही झटके में सब गई। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, सच कहा गया कि जिसको ज्यादा लाड़ प्यार दो, आंख बंद करके भरोसा करो, वही धोखा दे जाता है। जिसने आपको देश में इतना सम्मान दिलवाया, उसी को लात मार दिया राघव चड्ढा। एक और यूजर ने लिखा, दिल्ली वालों पर भी वीडियो बनाओ, क्योंकि इस बार उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया था। इस तरह का प्रचार करके आपने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। कई यूजर्स ने उनको अनफॉलो करने के लिए कहा। एक और यूजर ने लिखा, बट पढ़े लिखे लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक और यूजर ने लिखा, भाई नई पार्टी बना लेते। एक और रीजन लिखा, अनफॉलो किया है क्योंकि आप बीजेपी से डरते हैं।
लेकिन आपको बता दें यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या हम किसी इंसान को इतनी जल्दी जज कर सकते हैं। राजनीति में पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं, हर नेता का अपना विजन, स्ट्रेटेजी और फ्यूचर प्लान होता है। हो सकता है कि राघव चड्ढा ने यह फैसला अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए लिया हो, या फिर उनके पास कोई बड़ा प्लान हो जो अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर हम अक्सर पूरी कहानी जाने बिना ही रिएक्शन दे देते हैं। कल तक जो हीरो था आज वही विलेन बन गया। ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता की बदलती सोच को भी दिखाता है। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि राघव चड्ढा का ये कदम उनकी इमेज पर बड़ा असर डाल चुका है। अब देखना होगा कि क्या वो दोबारा लोगों का भरोसा जीत पाएंगे या बैकलैश और बढ़ेगा। क्या आप सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।